जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है हमेशा। बोर्ड में, बिहार बोर्ड में हमेशा ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते रहता है। एक लिमिट टाइम पे हमेशा ये क्वेश्चंस क्या करते रहता है, रिपीट करते रहता है। वो क्वेश्चंस क्या आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या कहता है, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। बच्चों, कर्व सरफेस जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं। एक आपके लिखा हुआ है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर अलग चीज होता है और सरफेस अलग चीज होता है। बच्चों, मिरर जो होता है वो क्या करता है, मिरर जो होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है। और सरफेस जो होता है, जो ग्लास होता है, वो रिफ्रैक्शन करवाता है। क्या करवाता है कि रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, रिफ्रैक्शन देखना है, ना कि रिफ्लेक्शन देखना है। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के आते हैं और ये जब जान जाओगे तो इसी से रिलेटेड फिर आएगा लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या आएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो बिना देर किए हुए आप अपना कॉपी कलम निकाल करके नोट्स बनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त है, हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखिए बच्चों, क्या है, कहता क्या है, ध्यान से सुनेंगे। रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। तो केस 1 हमने लिखा है, जो कि 2020 में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस। रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, या बच्चों कभी कदार इसका फॉर्मूला लिख देगा μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अके का फॉर्मूला को इस्टाब्लिश करें या प्रूफ करें। हमने वो फॉर्मूला नहीं लिखा, बस बोला कि रिफ्रैक्शन करवा देना, इससे फॉर्मूला बता दीजिए कितना होगा। तो केस 1 हमने यहाँ पे लिया। एक केस 1 हम बताएं कॉन्वेक्स के लिए, एक बताएंगे कॉनकेव के लिए। आपको एग्जाम में अगर सिर्फ रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस से पूछ रहा है तब तो आप कॉन्वेक्स से भी बना सकते हो और कॉनकेव से भी बना सकते हो। लेकिन बच्चों, यदि ऐसा कर दे, स्पेशल नाम लिख दे, जैसे 2020 में नाम लिख दिया कि कॉन्वेक्स और आपको आता है कॉनकेव, तब तो मामला उलझ जाएगा। आपको आ रहा है कॉन्वेक्स, पूछ दिया कॉनकेव, तब तो मामला उलझ जाएगा ना। इसलिए हम दोनों बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दोनों। लेकिन अगर वो सिर्फ कर पूछा तब आपका जो मर्जी वो बनाइए, ठीक है ना। चलिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये हमने कर्व सरफेस बना लिया है और इधर जो है हम मान लेते हैं μ2 मीडियम, इधर हम मान लेते हैं μ2 और इधर मान लेते हैं हम μ1। इधर μ2, इधर μ1। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट को हम रख दिए हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इधर हमारा डेंसर मीडियम होगा, इधर हमारा रेरर मीडियम होगा। हमेशा ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो रेरर मीडियम में रखेंगे। किधर रखेंगे, रेरर मीडियम में, इधर। चलिए, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इससे हम कुछ रे निकाल के कुछ इस सरफेस पे लाते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे, ये आ गया। चलिए, एक रे बच्चों यहाँ पे आ गया मेरा, ठीक है। अब बच्चों, अब ये किधर बेंड होगा, नहीं बेंड होगा, हमें अभी आइडिया नहीं है। लेकिन इतना हम जानते हैं बच्चों कि यहाँ पे हम लिख देना चाहते हैं कि μ2 जो है वो बड़ा है μ1 से। यानी इसका मतलब ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया होगा और ये हमारा रेरर मीडियम होगा, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट हम सब हमेशा किधर रहते हैं बच्चों, रेरर मीडियम में रहते हैं, ठीक है ना, रेरर मीडियम में रहते हैं। चलिए, अब क्या हुआ, ये जो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट किधर बेंड करेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल का जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा, नॉर्मल का। तो पहले आप नॉर्मल बनाइए। नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा ना। चलिए, तो नॉर्मल सेंटर से पास करवा देते हैं। चलिए ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि ये हमारा जो है वो नॉर्मल होगा। चलिए बच्चों, मान लेते हैं कि ये जो लाइन है हमारा वो नॉर्मल हो गया, जो कहाँ से पास करता है, सेंटर से। आप जानते हो अच्छा से कि कोई कर्व सरफेस होता है तो उस पॉइंट पे, उस सरफेस के पॉइंट पे परपेंडिकुलर जो होता है वो सेंटर से पास करता है। चलिए, ये सेंटर से पास किया। अब क्या हुआ, आप जानते हैं कि ये रेरर मीडियम, बिकॉज इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम, तो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम। बच्चों, जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो आप जानते हो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। तो रे जो है हमारा वो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। ध्यान देंगे, चलिए, ये तो बेंड हो गया। हाँ बच्चों, यहाँ पे खूबसूरत से एक ऑब्जेक्ट है, उससे भी प्यारा यहाँ पे एक इमेज बन गया। क्या बन गया बच्चों, इमेज बन गया। देखिए,
ये भी कह रहा है कि हम भी इमेज बनेंगे, ढीला हो रहा है। चलिए आप ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है बच्चों, ध्यान देंगे साथियों, मेरे साथी लोग ध्यान देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हमारा इंसिडेंट है, ये नॉर्मल, तो एंगल आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आई। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा नॉर्मल, एंगल आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पे हम लिख देते कुछ इस तरीके से, ये एंगल हमारा आर हो गया। अपने मन से इसे अल्फा मान लीजिए, इसे बीटा मान लीजिए, और इसे क्या मान लेते हैं बताइए? गामा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? गामा। अल्फा, बीटा और गामा। इधर जो है हमारा वो डेंसर मीडियम है, तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। अब जब सारा पॉइंट दे दिए तो अब इस तरीके से आप कर सकते हो। पहले नहीं करना, पहले करोगे तो आप लोगों को मुश्किल होगा डायग्राम बनाने में, इसलिए पहले सब कुछ कर लेना, बाद में इस तरीके से मछली का चूइयाँ दे देना। चलिए, किसका चूइयाँ देना है? मछली का। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि वाटर वगैरह कुछ भी। अब क्या करना है यहाँ पे? अब यहाँ पे हमको ये करना है कि ये जो पॉइंट Q है, इसका नाम देते हैं हम Q बच्चों, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस पे। चलिए, ये हम पॉइंट P' नाम दिए, ये पॉइंट का नाम हम लोग P देते हैं बच्चों। ये जो हम जितने भी ऑप्टिक्स में काम करते हैं, सारा का सारा काम करते हैं पाराक्सेली रे के लिए। तो पाराक्सेली रे करने का मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, यानी ये लाइट रे जो इतना एंगल पे दिख रहा है ना, ये काफ़ी नज़दीक से जाता है बच्चों, ये काफ़ी नज़दीक से जाएगा। तो ये पॉइंट Q यहाँ होने के बजाय और नीचे होगा, और नीचे होगा तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे पॉइंट Q आ गया, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो P और P' दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएगा ना। Q यहाँ पे है इसलिए P' यहाँ पे है। अगर Q और नीचे आएगा तो P' और यहीं पे रहेगा कि घसक जाएगा, तो घसक जाएगा ना, तो P और P' जो है बच्चों वो लगभग सेम पॉइंट पे आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम कहेंगे कि P एंड P' आर लाई एट सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पे लाई करेगा बच्चों। चलिए, और यहाँ पे I प्लस अल्फा जो भी एंगल है, यहाँ पे अल्फा ले लीजिए, बीटा ले लीजिए, या गामा ले लीजिए, I ले लीजिए, या R ले लीजिए, आर वेरी स्मॉल एंगल, और वेरी स्मॉल एंगल, और वेरी स्मॉल एंगल होगा बच्चों। जब ये स्मॉल एंगल होगा तो इसके कारण क्या होगा जानते हैं आप सब? इसके कारण हो जाएगा साइन I जो होगा वो अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा tan I के, और वो बराबर हो जाएगा I के। यहीं पे लिख देते हैं। और साइन R जो हो जाएगा वो अप्रॉक्स हो जाएगा tan R के, और वो बराबर हो जाएगा R के। ठीक है। चलिए, अब बच्चों क्या करना है? अल्फा, बीटा, गामा निकाल लीजिए। अल्फा, बीटा और गामा, तो देखोगे अल्फा कैसे निकलेगा, ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे Q O और C एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, Q O और C। इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू I, क्योंकि सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। तो Q O और C में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। और चला दे, और एक इसमें देखते हैं QCI में R प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना है। लिखेंगे इन ट्रायंगल QOC में, QOC। चलिए, QOC में क्या कहेंगे बच्चों? अल्फा प्लस बीटा, यानी I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब आते हैं यहीं पे लिख देते हैं बगल में इन ट्रायंगल QCI। तो QCI में क्या हो जाएगा बच्चों? ये सम ऑफ टू इंटरनल एंगल, यानी कि R प्लस गामा इक्वल टू बीटा, R प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा, यानी कि R इक्वल टू क्या कहेंगे? बीटा माइनस गामा। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा माइनस गामा। जब यहाँ पे R इक्वल टू बीटा माइनस गामा हो जाएगा, I इक्वल टू ये हो गया। अब क्या करना है? कुछ नहीं, स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? स्नेल्स लॉ। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, ध्यान देंगे
यूजिंग स्नेल्स लॉ। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है यहाँ पे, जितना अच्छा से हर एक स्टेप को लिखेंगे ना, गारंटी देता हूँ इतना अच्छा से कोई नहीं बताएगा आपको। यूजिंग स्नेल्स लॉ, ध्यान देंगे। यूजिंग स्नेल्स लॉ, बच्चों स्नेल्स लॉ कब इस्तेमाल करता है? जब दो सरफेस की बीच की बात की जाती हो, दो मीडियम के बीच की बात की जाती हो, तो स्नेल्स लॉ आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? जब एक्शन रिएक्शन की बात होता है तो न्यूटन साहब आ जाते हैं, और जब दो मीडियम की बात होता है तो स्नेल्स साहब आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। बच्चों आप लोग पढ़े होंगे μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r होता है या नहीं होता है? होता है ना, μ1 sin i। लेकिन आपको थोड़ा सा ये ध्यान देने की बात यहाँ पे ये होता है, ये फार्मूला लगाना आने चाहिए, सिर्फ याद करने से काम नहीं चलता। μ1 sin i का मतलब होता है बच्चों, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं उसी मीडियम का एंगल चलता है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल उसी मीडियम का चलता है। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा मीडियम है? μ1, तो i बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, तो μ1। और बच्चों साइन i किसके बराबर? tan किसके बराबर? i के बराबर। किसके बराबर? i के बराबर। चलिए तो यहाँ से हम लोग i लिख लेंगे, तो μ1 i इज इक्वल टू μ2, और बच्चों साइन r कितने के बराबर? r के बराबर। अब आपको क्या करना है? i और r का वैल्यू पुट कर दीजिए बिना देर किए हुए। तो μ1 i का वैल्यू कितना है? अल्फा प्लस बीटा। μ2 तो μ2 हो जाएगा। r का वैल्यू कितना है? बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। अब क्या करना है बच्चों? अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकालना है। अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकालना है, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है। देखिए अल्फा जो होगा इससे निकलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल से। अब ये जो भी निकलेगा ना वो राइट एंगल ट्रायंगल से निकलेगा। यहाँ पे देखेंगे आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा कि P डैश, यहाँ पे क्यू पी डैश ओ, क्यू पी डैश ओ, क्यू पी डैश ओ, इससे क्या निकलेगा? अल्फा। तो आप चलते हैं नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पी डैश ओ में, क्यू पी डैश और ओ में। बच्चों क्यू पी डैश ओ में tan अल्फा लगाइए तो आपको मालूम है ना कि एंगल बहुत छोटे होने के कारण जिस तरीके से साइन आई tan आई के बराबर, उसी तरीके से बच्चों tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा के बराबर, बिकॉज एंगल वेरी स्मॉल, एंगल बहुत छोटा होता है तो बराबर हो जाता है tan अल्फा के बराबर। चलिए क्या होगा tan अल्फा बराबर? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों? पी क्यू डैश बाई ओ पी, है ना। चलिए तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्यू पी डैश बाई पी डैश ओ, पी डैश ओ। चलिए पी डैश ओ, और आगे आते हैं tan अल्फा, यहाँ पे लिखेंगे tan बीटा, ये बीटा हो जाएगा बच्चों। चलिए ध्यान देंगे, अब बीटा किसके बराबर? ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे tan बीटा, ट्रायंगल का नाम वैसे हम नहीं लिखे हैं लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, क्यू पी डैश सी, क्यू पी डैश सी, राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? क्यू पी डैश सी, चाहे तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं। क्यू पी डैश सी क्या होगा यहाँ पे? बीटा इक्वल टू tan बीटा बराबर परपेंडिकुलर क्यू पी डैश बाई पी डैश सी, यानी यहाँ पे हो जाएगा बच्चों क्यू पी डैश बाई पी डैश सी, बाई पी डैश सी। चलिए यहाँ पे अब लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan बीटा हो गया, अब tan गामा, गामा के लिए कौन सा ट्रायंगल? क्यू पी डैश आई, लिखना है तो लिख दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पी डैश और आई, क्यू पी डैश ऑफ आई, tan गामा लिखिएगा। tan गामा क्या हो जाएगा बच्चों? tan गामा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? tan गामा के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या? ध्यान देंगे क्यू पी डैश, वो तो कॉमन आ ही रहा है सभी में, तो क्यू पी डैश अब आई क्या हो जाएगा? पी डैश आई बाई पी डैश आई। और थोड़ा सा आप चाहो तो यहाँ से ये कर सकते हो कि ये जो होगा ये माइनस यू होगा क्योंकि इधर है, और ये आई जो हो जाएगा आई तक ये भी होगा, और ए तक सी तक जो होगा वो बच्चों आर होगा। अब क्या करना है?
अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कहाँ पे पुट कर देना है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है। पहले आपको क्या करना है, यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम इसको मिटा के हम पुट करेंगे वैल्यू जल्दी से। चलिए यहीं पे हम करते हैं। वीडियो को पॉज करके लिखते रहें आप लोग और समझते भी रहें, क्योंकि जो समझा फिजिक्स उसी का है। बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान देंगे। म्यू1 अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है बच्चों? क्यू पी डैश बाई पी डैश ओ, क्यू पी डैश बाई पी डैश ओ। फिर प्लस बीटा, बीटा कहाँ गया? बीटा महान महारथी कहाँ गया? यहाँ पे है। क्यू पी डैश बाई पी डैश सी, क्यू पी डैश बाई पी डैश सी इज इक्वल टू म्यू2। बच्चों इसे हम थोड़ा सा मिटाने की कोशिश हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए म्यू2 बीटा माइनस गामा, बीटा का मतलब बच्चों क्यू पी डैश और बाई पी डैश सी, बाई पी डैश सी, फिर माइनस गामा, तो माइनस गामा कितना है? गामा हमारा है क्यू पी डैश और बाई पी डैश आई, बाई पी डैश आई। कोई प्रॉब्लम हुआ वैल्यू पुट करने में? इसे हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ध्यान दोगे तभी हमको भी खुशी मिलेगा, क्योंकि तुम्हें पढ़ना पसंद है और मुझे पढ़ते हुए तुम, गाना था ना एक, तुम्हें हंसना पसंद है मुझे हंसते हुए तुम, तो हम कहेंगे क्या? तुझे पढ़ना पसंद है मुझे पढ़ते हुए तुम। बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया राम कथा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? अब जानते हो अच्छा से, हमको तो काटने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है ना। जैसे हमको टायर पंचर करने में बड़ा मज़ा आता है ना, हाँ टायर पंचर करने में, उसी तरीके से यहाँ पे ये इसका कहानी रफा दफा। चलिए शाहरुख खान की मूवी में काजोल टायर पंचर करती है ना, तो क्या कहती है? हमको बहुत मज़ा आता है। तो हमको बहुत मज़ा आता है यहाँ पे काटने में, हर किसी को काट देते हैं जो काटने लायक हो। अब यहाँ पे कहेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पे आ गया म्यू1 बच्चों 1/p डैश ओ, पी डैश ओ, पी डैश ओ हम क्या बोले थे कि पी डैश और पी लगभग सेम हो गया, यानी पी डैश और पी दोनों एक ही पॉइंट। ये पी डैश यहाँ दिख रहा है लेकिन है कहाँ पे? यहाँ पे। तो पी डैश ओ और पी ओ कितने के बराबर? माइनस यू के बराबर, तो माइनस यू। फिर पी डैश सी, पी डैश सी किधर है? इधर, तो इधर वाला डिस्टेंस प्लस, तो प्लस 1/r हो गया या बस हो गया, होने ही वाला है, इसका दिन पूरा गया, बस हो जाएगा अब तुरंत, हाँ तुरंत हो जाएगा। पी डैश सी, तो बच्चों यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा। पी डैश सी किधर है? पी डैश सी इधर है ना, सी, पी डैश इधर, कितना? r। फिर माइनस है तो माइनस, तो 1 है तो 1। पी डैश आई कितना है? भी, कितना है? भी। अब बच्चों इसको हम यहाँ पे करते हैं, म्यू1 सबको दे दीजिए, तो म्यू1 सबको देंगे तो क्या होगा? माइनस म्यू1 बाई यू, माइनस म्यू1 बाई यू प्लस म्यू1 बाई आर, म्यू1 बाई आर। इधर हो जाएगा बच्चों म्यू2 बाई आर माइनस म्यू2 बाई भी। क्या करना है? u और v को एक तरफ और r वाला टर्म को दूसरे तरफ, तो इसको इधर कर लेते हैं, तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो म्यू2 बाई आर पहले से है माइनस म्यू1 बाई आर। बच्चों आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हो, म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। हो जाएगा ना, एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा, कॉमन है नीचे फैक्टर। यही हमारा क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स से आता है बच्चों।
इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स के बाद कॉनकेव मिरर में, मिरर नहीं, सरफेस, कौन सा में, कॉनकेव में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। यदि अच्छी तरीके से समझ में आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सको। और हम ये आपको गारंटी देता है, हम A to Z क्वेश्चंस आपके सामने पेश कर दूंगा, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है हर एक क्वेश्चंस मैं दूंगा आपके साथ, हर एक, जब तक एग्जाम नहीं होगा हम आपके साथ हैं। और हमेशा अब हम हमेशा सबके साथ रहूँगा जो जो फिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसे नोट करें और बार बार रिवीजन करें। नेक्स्ट हम लाएंगे कॉनकेव के लिए, किसके लिए, कॉनकेव के लिए। तो ठीक है, धन्यवाद मेरे साथ यहाँ तक जुड़ने के लिए।